हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्मी मोटिवेशन स्टोरी पर। आज हम सुनेंगे मोटिवेशनल स्टोरी देश के वीर जवानों की। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी या कहिए तो इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभिमन्यु इंडियन आर्मी मैन एक वीर योद्धा की कहानी पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ करने का जुनून आ जाएगा। आपको हर मुश्किल का समाधान मिल जाएगा और आपके अंदर अपने लक्ष्य को पूरा करने की आत्मविश्वास और सोच होगी। फ्रेंड्स, यह कहानी बहुत ही शक्तिशाली, प्रेरणादायी कहानी और इमोशनल है, जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी और आपके अंदर एक नई शक्ति का आगाज होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसके अंदर बचपन से ही देशभक्त का जुनून था। वह हमेशा देश के लिए कुछ करने के बारे में ही सोचा था। तो जमा दोस्तों, अभिमन्यु इंडियन आर्मी मैन एक वीर योद्धा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कहानी से पहले बता दूं, ये एक सच्ची प्रेरक कहानी हिंदी में है। मोटिवेशनल स्टोरी देश के वीर जवानों की। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में अभिमन्यु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपने लफ्जों और भाई के साथ रहता था। अभिमन्यु को बचपन से ही मां का प्यार नहीं मिला। जब अभिमन्यु छोटा था तब बीमारी के कारण उनकी माताजी का देहांत हो गया था। अभिमन्यु के पिता एक किसान थे। उसके घर का रहना मुश्किल से हो पाता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पालता था। दोनों बच्चों को नहलाना, खिलाना और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार करना, ये सब काम उसके पिताजी करते थे। उनके दोनों बेटों ने कभी भी अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। समय के साथ धीरे धीरे अभिमन्यु और उसका भाई बड़ा हो गया और अभिमन्यु ने अपने काम में भी हाथ बटाने लगा। उसके लती हमेशा अभिमन्यु को देशभक्त के बारे में बयान देते थे। वह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि वीर योद्धाओं के बारे में बयान इसलिए अभिमन्यु के अंदर बचपन से ही देशभक्त का जुनून था। वह भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा कि बड़ा क्या बनेंगे। कोई बताता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर, तो कोई बिजनेसमैन, तो कोई वैज्ञानिक। लेकिन जब अभिमन्यु का नंबर आया तब उसने कहा, मैं एक सैनिक बनना चाहता हूं। मैं सैनिक बनके देश की रक्षा करना चाहता हूं। फिर सभी बच्चे उसकी बात पर हंसने लगे, क्योंकि अभिमन्यु का शरीर बहुत कमजोर था और कमजोर झुकाव भी था। फिर सभी अभिमन्यु का मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक दिन अभिमन्यु ने अपने अपराध को बताया कि सब मेरा मजाक उड़ाया। तब उसका अपराधबोध ने कहा, बेटा, कोई मजाक उड़ा रहा है तो लापरवाह दो, उन लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपराध की यह बातें सुनकर अभिमन्यु के अंदर आत्मविश्वास आ गया। फिर उस दिन से जब कोई अभिमन्यु का मजाक उड़ाते थे तो वह एक प्यारी सी मुस्कान देता था और उस दिन से बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर एक दिन अचानक अभिमन्यु के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फाइनल वो करे तो क्या करे। अभिमन्यु के पास दो ही विकल्प थे, या तो अभिमन्यु अपने घर की जिम्मेदारी उठाएंगे या तो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए घर की जिम्मेदारी छोड़ दें। इस स्थिति में एक नॉर्मल इंसान एक ही विकल्प को चुनता है, लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं गया और उसने दोनों विकल्पों को चुना। वह अब और पहले से बहुत मेहनत करता था। वह घर की जिम्मेदारी भी उठाता था और अपने लक्ष्य पर भी काम करता था। कई लोग कहते हैं कि अगर आप 6 घंटे आराम करोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन अभिमन्यु ने इस बयान को भी बदलने के लिए रखा। वह 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे आराम करता था और बाकी 22 घंटे लगातार बिना काम के लिए रुकता था, करता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी करता था, क्योंकि उसका पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। ऐसे ही कई सालों तक 22 घंटे लगातार काम और पढ़ रहा था। फिर देखते देखते उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली और फिर धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। लेकिन फिर भी उसने सपनों को जिंदा रखा और उसे कभी खत्म नहीं होने दिया। अधिक परिश्रम के कारण अब उसका शरीर फौलाद बन गया, चुकाया गया था। उसके अंदर दर्द को सहने की शक्ति आ गई थी। उसी तरह अभिमन्यु के पिताजी भी ठीक हो रहे थे। फिर एक दिन जिस पल का इंतजार था वो पला ही गया। अभिमन्यु का भारतीय सेना में चयन हो गया। वह उस दिन बहुत खुश था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसके पिताजी और भाई भी बहुत खुश थे। को गले लगा दिया। अभिमन्यु ने फिर भारतीय सेना में शामिल हुए। 1 साल तक प्रशिक्षण की, फिर भारतीय सीमा पर अपनी ड्यूटी भी लगा ली। एक दिन अचानक कुछ आतंकियों ने बॉर्डर पर गोली मारकर अभिमन्यु और उसके साथियों पर हमला कर दिया। आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे थे, तभी अभिमन्यु के पैरों पर लग गए कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक वीर योद्धा की तरह मुकाबला किया और फिर धीरे धीरे करके सभी आतंकवादियों को मार गिराया। अभिमन्यु को अस्पताल ले गए। फिर ठीक होने के बाद उन्होंने दोबारा भारतीय सेना ज्वाइन कर ली।
अभिमन्यु ने इसके बाद कई और युद्ध लड़े और कई गोलियां भी लगी, लेकिन फिर भी उसने कभी सेना नहीं छोड़ी और देश की सेवा में लगा रहा। जब एक और पूरा देश होली, दिवाली, ईद आदि पर्व मना रहा होता है, तब ये देश के वीर जवान देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर रहते हैं। ऐसे वीर बहादुर सैनिकों को आओ मिलकर एक बार फिर से दिल से नमन करें। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी देश के वीर जवान की से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी शर्त हो जाए, हमारे सपने को जिंदा रखना है और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।